राहगीर पथ का पहचान कर ले। हाँ, राहगीर पथ का पहचान कर ले, क्योंकि तुम्हारा जो कर्म है, जो तुम्हारी सफलता है और तुम्हारा जो उद्देश्य है, वो पथ पे ही निर्भर है। क्योंकि पथ की पहचान हमेशा आपके कर्म से ही होगी, आपका तय से होगा, आपकी सोच से होगा। क्योंकि रास्ते का पहचान और कामयाबी की पहचान बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। उन सब चीजों में एक ही चीज कॉमन रहती है कि हमारी सार्थकता, हमारा उद्देश्य और हमारा कार्य की प्रतिक्रिया। हम जिस भाव से अगर जिस पथ पे जा रहे हैं, तो यकीनन हमें उस पथ का मार्गदर्शन होना जरूरी है। आज के दौर में मार्गदर्शन नहीं होता है, कल के दौर में भी नहीं था, लेकिन लोगों को कामयाबी पहुंचने के लिए बहुत समय लगते हैं, क्योंकि हमारा सही पथ प्रदर्शन सही निश्चित नहीं होता है। क्योंकि जिस इंसान का पथ पहचान अगर सही होता है, तो यकीनन ही वो आज नहीं कल पथ पर अपना रास्ता तय और कामयाबी कर लेगा। क्योंकि जीवन की एक सबसे बड़ी सरल और साधारण है कि हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पैर हमारा है, सोच हमारी है, काम करने की क्षमता हमारी है, और काम में सफल और कैसे काम करना है उसकी आजादी भी तुमको है। क्योंकि उसके बिना जिंदगी में कोई मार्गदर्शन नहीं है, पथ के बिना कोई मार्गदर्शन नहीं है। आप चाहे कितने भी आपके बड़े गुरु हो, मार्गदर्शकता हो, लेकिन आपको स्वयं अगर उस पथ की पहचान नहीं है कि मुझे इस रास्ते पे जाना है, मुझे यहाँ तक करना है, मुझे सेल्फ मोटिवेट होना है, सेल्फ वर्क करना है, सेल्फ कामयाबी की ओर जाना है, तब तक आप नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि रास्ते लंबे हो सकते हैं, रास्ते बड़े हो सकते हैं, आपका मार्ग बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा अगर आपका सोच है, तो यकीनन ही आप वहां तक पहुंच सकेंगे जहां तक आप कामयाबी की कल्पना करते हैं। क्योंकि पथ का पहचान ये नहीं कि हमको चलना, पथ का पहचान ये भी है कि हमको चलते चलते अपने राह में पहचान रखना है, कामयाबी को पहचान रखना है, अपने कामयाबी को उस भाव को पहचान रखना है जो जिंदगी भर हर समय वो सार्थक बना रहे, सहयोग बना रहे, संयम बना रहे। और जब तक आप नहीं पथ पहचान कर पाओगे, तब तक आप यकीनन ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि पथ का सबसे बड़ा मार्ग है, उसमें सही तरीके से अपने आप को कर्म पे ढालना। हाँ दोस्तों, मैं पथ की पहचान से इसीलिए कहता हूँ क्योंकि रास्ते आपकी जिंदगी में बड़े हो सकते हैं, आपकी सोच बड़े हो सकते हैं, कामयाबी की भाषा बड़ा हो सकता है, कामयाबी की बोल बड़ी हो सकती है, लेकिन आपका पथ, आपका सोच अगर क्लियर नहीं रहेगा, तो आप यकीनन ही वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। वहां तक आप कभी सोच सकते हैं, लेकिन उसका मार्गदर्शन नहीं कर सकते। इसलिए सबसे जरूरी है कि हमें पथ को पहचान करना है, उस पथ तक पहुंचना है, उस कामयाबी तक पहुंचना है जहां तक कि हम उसके बारे में सोचते हैं। अगर पहचान नहीं करोगे, कामयाबी पहचान नहीं करोगे, तो आप कभी भी कामयाबी लायक नहीं हो सकते, सफल लायक नहीं हो सकते, और सफलता के उस रास्ते पे जाने के लायक भी नहीं हो सकते। क्योंकि सफलता ही आपकी 100% सही जब रहेगी, तभी आप 100% सही आगे बढ़ोगे। क्योंकि कर्म की एक सबसे बड़ी परिभाषा है कि जीवन की हर मार्ग कर्मत्व ज्ञाना बुद्धिते और बुद्धिते कर्म ज्ञाना, कर्म विचारे वंदते कर्म से जाने वंदते। कर्म की विचार हमेशा दयनीय है, वंदनीय है, लेकिन विचार से कर्म किया गया वो पाठ हमेशा योग और कर्म काम की पहचान होती है। लेकिन जो काम की पहचान से जो बनती है, वो नाम और आपका यश कीर्ति बनता है। इसलिए कर्मत्व ज्ञाना, कर्म विचार राखी, कर्म से किया हुआ रास्ता, तय किया हुआ रास्ता, कर्म से जीवन में हर एक चीज को पाया हुआ वो सार्थक, वो विचार बहुत ही कम और बहुत ही चीजों को मायना रखती है, और वो चीज बहुत ही कम आती है। हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, वो हमारा कर्म है, हमारा द्वेष है, हमारा छूट है, हम अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं। किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन किसी को कुछ कहने से पहले हम अपने आप को अगर ये ना कहें कि हमने किसी का अपमान किया है, किसी को बुराई किया है, तो उससे पहले हम खुद अपने आप को किए हैं। हम असहाय जब होते हैं, बराबरी नहीं कर पाते हैं, उसको सामने से नहीं बोल पाते हैं, तो सतह ये मार्गदर्शन है, मार्ग है कि हम एक नित्य और अविश्वासघाती होते हैं। जो मुझे बंधन में बंध गए, जब तक किसी इंसान के साथ मोह रहेगा, उसका कर्तव्य होगा, तब तक आप उसे कभी भी परेशान या उसके बारे में गलत नहीं सोच सकते। लेकिन जैसे ही मोह उसके साथ भंग होता है, कल्पना भंग होती है,
काम करने के रास्ते बदल जाते हैं, तो आप यकीनन आप उसकी विचारधारा बहुत ही सटीक और सरल हो जाती है। उसका सोच और समर्पण और उसके काम करने की क्षमता अलग हो जाती है। उसके फिर वही व्यक्ति के साथ पहले व्यक्ति का सत्संग बदल जाता है, विचारें बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, कर्म उसका बदल जाता है, उसके प्रति सोच की भावना बदल जाता है। वो फिर हीन भावना से बात करेगा और जो कतई अविश्वसनीय है और अविश्वसनीय और आघाती है, जो उसके हमेशा कर्म जो साथ दिया तब तक वो साथ था। जब उससे कोई अनबन हो जाता है तो इंसान उसकी बुराइयां करने लगते हैं, उसकी पद का विपरीत समय अनुदान करते हैं और जो सोच और समर्पण को हमेशा कमजोर करती है। इसलिए जीवन में अगर किसी भी पद पे चलते हैं, कोई पहचान बनती है, तो उसको जैसे हमने सुख में दुख में भी साथ दिया, तो वैसे भी जीने मरने किसी भी क्षेत्र में उसका साथ देना चाहिए, तो चाहे फिर कोई भी हो, कैसा भी हो, क्योंकि समय सबका आता है। आज मेरा समय वक्त अगर खराब था तो ऐसा नहीं है जिंदगी भर मेरा समय खराब रहेगा। आज नहीं कर तो सही रहेगा, आज नहीं कहीं तो समय मेरा भी आएगा। और आज अगर मेरा समय सही है तो मैं अगर किसी की बुराई कर रहा हूँ तो मैं पाप कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बुराई के माध्यम से अपने अच्छे वक्त को बुला के बुरा वक्त को नामांतरण करता हूँ। क्योंकि माँ सरस्वती को अगर जितना भी आप अपशब्द और आदि भावना से अगर पुकारोगे और पाने के बाद उसका विक्षय करोगे, विनाश करोगे, तो तुम्हारी पतन का कारण सबसे पहले बनता है। आप चाहे कितना भी करोड़ हो, पैसे वाले हो, रुपए वाले हो, ये कुछ भी हो, लेकिन आपको सबसे बड़ा आपका जो पहचान है, संपत्ति है, सुख है, शांति है, वो हमारा व्यक्तिगत भाव से हट के दूसरों की ओर, एक विनाश की ओर ले जाता है। हम किसी एक को नहीं कह सकते कि वो बोल रहा है गलत, ये बोल रहा है ऐसा है वैसा है, और हमें सबको मालूम होता है कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। लेकिन उस इंसान का सोच, उस इंसान का विचार और उस इंसान का धैर्य, इन सब चीजों से हट के खुद के काम में, जो खुद की सफलता में लग जाए और दूसरों की बुराई दूर करके खुद की पहचान बनाने में लग जाए, तो यकीनन ही वो दिन, वो समय तरत नहीं रहता है। लेकिन अगर इंसान की दूसरी पहचान और दूसरे की एक संदिग्ध होने लगे तो उसका विनाश तय है। इसलिए जीवन में किसी का भी अच्छा बुरा है, सही गलत हो या कैसे भी भाव रखता हो, उसे कभी भी उस चीज में सम्मोह नहीं होना चाहिए। क्योंकि समाज हो, या घर हो, या परिवार हो, या दुनिया हो, या दोस्त हो, यार हो, या भाई हो, बंधु हो, बहन हो, कोई भी रिश्ता हो, इंसान को जल्दीबाजी और जल्दी गलत विचार या गलत फैसले नहीं लेना चाहिए। हमेशा सोच समझ के और समझा के कोई भी फैसला लेना चाहिए। क्योंकि बच्चे हर समय गलत नहीं करते, लेकिन गलतियां कुछ हो जाती हैं, मजबूरी की वजह से, ये कुछ और वजह से, ईश्वर की इच्छा की वजह से। लेकिन उस सब चीजों में अगर हम सबको ध्यान देंगे, सबकी बातों को समझेंगे और अपने आप को अगर हम एक तरफा डिसीजन लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अविश्वसनीय है, अकारक है, और वो जीवन में हमेशा फिर आपको बुराई और समय बर्बाद का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। जो लोगों की सबसे बड़ी पहचान गलत इंसान के रूप में किया जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी अगर समय मिले तो किसी का सकारात्मक सोचिए, पद की पहचान करके सोचिए, पद के बारे में बता के सोचिए, पद के बारे में मार्गदर्शन करके देखिए। जब इस तरह के भाव आपके अंदर हो जाएंगे तो यकीनन ही आप जीवन में सफल हो जाएंगे। जब वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।